नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही मीटिंग में मौसम गर्मा के दौरान बिजली की मुनासिब दस्तियाबी, सार्फिन की मीटरिंग और पावर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए इस्लाहात मरबूत करने की अफसरों को दी हिदायत। पार्लियामेंट में आज लगातार 10वें दिन भी ताअत्तुल जारी। दोनों ऐवानों को अपोजिशन की तरफ से शोरगुल के बायस दिन भर के लिए किया गया मुलतवी। भारत की G20 सदारत के तहत माहौलियात और आबहवा की पायदारी से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज से गुजरात में शुरू। और वर्ल्ड थिएटर डे के सिलसिले में आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो गुज़श्ता साल के दौरान रिकॉर्ड की गई तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने और स्टार्टअप कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम तैयार करें, जिससे हमारी इक्तिसादी तरक्की को मजीद आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे पहले एलजी ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक आला सतह की जायजा मीटिंग की भी सदारत की। उन्होंने मीटिंग में अफसरों को हिदायत दी कि वो मौसम गर्मा के दौरान बिजली की मुनासिब दस्तियाबी, सार्फिन की मीटरिंग और पावर सेक्टर को मजबूत और लचकदार बनाने के लिए इस्लाहात को मजबूत बनाएं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज लगातार 10वें दिन भी ताअत्तुल जारी रहा। ये ताअत्तुल अडानी ग्रुप मामले की एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए तहकीकात और भारतीय जमहूरियत के सिलसिले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की रायजनी पर जारी है। लोकसभा में शोरगुल के दौरान कार्रवाई पहले दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की गई, जबकि राज्यसभा में दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की गई, जिसके बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में जब आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके और दीगर पार्टियों के अरकान ऐवान के वस्त में आ गए और अडानी ग्रुप मामले की एक जेपीसी से तहकीकात, मरकजी एजेंसियों के मुबैना नाजायज गलत इस्तेमाल और दीगर मामलात पर नारे लगाने लगे। कांग्रेस, डीएमके और कुछ दीगर पार्टियों के अरकान को स्याह लिबास में एहतजाज करते हुए देखा गया। राज्यसभा में इसी तरह के मनाजिर देखने में आए। अगरचे चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने शोरगुल के दौरान ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी, ताहम मेंबरों के बजिद रहने की वजह से कार्रवाई को बाद में दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों पर पार्लियामेंट में स्याह पोशाक पहनकर मुजाहरा करने की वजह से नुक्ताचीनी की है। पार्लियामेंट के बाहर नामोनिगारों से बात करते हुए ठाकुर ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ओबीसी बरादरी की लगातार तौहीन की है और उनसे माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर अदालत का फैसला कबूल करने को तैयार नहीं है। अनुराग ठाकुर ने वजाहत की कि राहुल गांधी की अहलियत अदालत के फैसले पर मुनहसिर है और लोकसभा स्पीकर ने उसी फैसले पर अमल किया है। मरकजी वजीर गजेंद्र शेखावत ने आज इल्जाम लगाया है कि राहुल गांधी ने अजीम मुहिब वतन वीर सावरकर पर रायजनी करके उनकी तौहीन की है और उन लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है जो इस मुजाहिद आज़ादी और उसकी कुर्बानियों से जज्बा हासिल करते हैं। बरतानिया में जमहूरियत से मुत्तलिक राहुल गांधी की रायजनी पर उनकी तनकीद करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने एक बार ये गलती की होती तो मुल्क उन्हें माफ़ कर देता, लेकिन उनकी तरफ से इस तरह की गलतियां बार बार करने से लोगों के तई उनके एहतराम न करने की अक्कासी होती है। भारत की G20 सदारत के तहत माहौलियात और आबहवा की पायदारी से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज शुरू हुई। मीटिंग के आगाज में G20 रुकन मुल्कों ने आबी वसाइल के बंदोबस्त से मुतल्लिक अपने बेहतरीन तौर तरीक़ों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। ये 3 रोज़ा मीटिंग गुजरात के शहर गांधीनगर में महात्मा मंदिर कन्वेंशन और नुमाइश मरकज में हो रही है। G20 रुकन मुल्कों, 11 मधु मुल्कों और 14 बैन अवी तंजीमों के तकरीबन 130 मंदुबीन इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग में ज़मीन की कम हो रही जरखेज़ी को रोकने, इको निज़ाम की बहाली को तेज़ रफ्तार बनाने और हयातियाती तनों को तक़वियत देने, वसाइल के मुनासिब इस्तेमाल की हौसला अफजाई और तजदीद मईशत, एक पायदार और मुख्तलिफ किस्म की आब हवा को बर्दाश्त करने वाली समुद्री मईशत को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जा रही है।
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत अंजनी दरिया पर जेर तामीर अंजनी खाड़ पुल इस साल दिसंबर तक मुकम्मल होने की तवक्को है। मज़कूरा पुल कटरा रियासी सेक्शन को जोड़ेगा। वाज़ेह है कि यह पुल मुल्क का पहला केबल स्टेड पुल होगा। 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर यूटी के लिए एक गेम चेंजर की हैसियत रखता है। वाज़ेह है कि इस प्रोजेक्ट पर 80% काम पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर सरकार यूटी में सेरिकल्चर शोबे की बहाली और हमगी तरक्की के लिए कसीर जहती हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। गंजाए अबरीशम के काश्तकारों को हुनरमंदी की तरक्की की मतलूबा तरबियत, जदीद तरीन तकनीकी मुदाखलतों और जम्मू कश्मीर में रेशम की सनत में तब्दीली लाने के लिए मुतल्लिका बुनियादी ढांचे की मदद से सहूलत फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत के इक़दामात की वजाहत करते हुए एक अहदेदार ने कहा कि ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की मजमूई तरक्की के लिए मुस्तक़बिल का रोड मैप मसनूआत के मयार और मिक़दार को यकीनी बनाने में मददगार साबित होगा और साथ ही आलमी मांग में भी इजाफा होगा। अहदेदार ने मजीद बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार शाहतूत के बागात के तहत रकबे की तौसी पर काम कर रही है ताकि गुंजाए अबरीशम पालने वालों के लिए पत्तों की दस्तियाबी में इजाफा हो ताकि यूटी को सब्ज दौलत से माला माल किया जा सके। जंगलात और सेरिकल्चर महकमा मुश्तरका तौर पर जम्मू कश्मीर के ग्रीन मिशन को हासिल करने के साथ कोकून के काश्तकारों को उनकी पैदावार को उनके आसपास के इलाकों में फरोख्त करने में मार्केटिंग की मदद यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 1805 कोविड के नए मामलात सामने आए हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया है कि इसी मुद्दत के दौरान 932 अफराद शिफायाब हुए हैं। शिफायाबी की शरह सरेदस्त 98.79% है। भारत में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की तादाद फिलहाल 10,000 से ज्यादा है, जो कुल मामलात का 0.02% है। बारामूला में बीजेपी के दफ्तर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान बारामूला के बालाई कंडी इलाके के कई नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के कई लीडरों के अलावा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी भी मौजूद थीं। पार्टी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि और ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और पार्टी उनका खैर मकदम कर रही है क्योंकि लोग पार्टी की आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं। बाद में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी नादीहल में तारीखी ज़ियारतगाह पर गईं, जहां उन्होंने दूरदराज इलाकों से आने वाले अकीदतमंदों के लिए बैतुल खुला का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर में जारी नागुफ्तबे हालात, इक्तिसादी और माशी बदहाली, खुशरुबा महंगाई और बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने के बजाय गुज़श्ता 4 साल से यहाँ हुई तबाही और बर्बादी पर पर्दा डाल रही है। आज पार्टी हेडक्वार्टर पर लीडरों और अहदेदारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बदलाव और तामीर और तरक्की और खुशहाली के दावे सदाकत से बाईद हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ के ऐन बरक्स हैं। इस मौके पर पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल भी मौजूद थे। श्रीनगर शहर के मगरमल बाग इलाके में कल शाम आग की एक वारदात में कम से कम 4 दुकानें तबाह हो गईं। इत्तलात के मुताबिक आग मेन चौक मगरमल बाग के मुत्सल एक कमर्शियल बिल्डिंग में नमूदार हुई, जिसके फौरन बाद आग बुझाने वाले अमले ने जाए वारदात पर पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोक दिया। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने आज जिला इंतजामिया बांडीपुरा के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट आउटरीच जानकारी पहल के तहत निधि आपके निकट प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर मुलाजमीन और दीगर मुतल्लिकीन की प्रोविडेंट फंड से मुतल्लिक मामलात को हल करने के हवाले से इकदाम किए गए। इफ्ताही इजलास की सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने की। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के इहाते में आज शजरकारी का एहतमाम किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए। तकरीब पर शजरकारी की अहमियत को उजागर किया गया। इस मौके पर दीगर अहदेदारों के अलावा केंद्र के सरबरा एस संजीव, प्रोग्राम हेड राबिया रसूल, न्यूज़ एडिटर शब्बीर अहमद और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर संजय कौल भी मौजूद थे। इन अफसरान ने इहाते में अपनी तरफ से एक एक पौधा लगाया।
سکاسٹ کشمیر کے کسان وکاس کیندر پروگرام میں آج ممکنہ زرعی ان پٹ ڈیلروں کے لیے انٹیگریٹڈ نیوٹرنٹ مینجمنٹ سے متعلق 15 روزہ تربیتی پروگرام ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر دل محمد مختومی کی رہنمائی میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مختلف ضلعوں میں کسان سینٹر کھولے جائیں گے۔ انہوں نے کسانوں کے لیے مختلف زرعی اسکیموں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ آگے آئیں اور ضلع میں زراعت کو فروغ دینے میں اپنا رول ادا کریں۔ انہوں نے اس موقع پر پاس آؤٹ طلباء میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کی۔ اختتامی تقریب پر کئی ماہر سائنسدانوں کے علاوہ مختلف اضلاع سے آئے ہوئے مرکزی اسکیموں سے استفادہ کرنے والے امیدواروں نے بھی شرکت کی۔ حفاظتی دستوں کے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت کنزر ٹنگ مرگ میں سی آر پی ایف کی 176 بٹالین کی جانب سے مفت میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس کیمپ میں سی آر پی ایف کے ڈاکٹروں اور سول ڈاکٹروں نے لوگوں کا علاج معالجہ کیا۔ صبح سویرے سے ہی کافی تعداد میں مریضوں نے اپنا علاج کروایا اور مفت دوائیاں بھی حاصل کیں۔ مریضوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔ مریضوں نے میڈیکل کیمپ کے اہتمام پر سی آر پی ایف کا شکریہ ادا کیا۔ سری نگر پولیس نے آج اس ویڈیو کا نوٹس لیا جس میں بائکوں پر سوار کچھ نوجوان سڑک پر ایک کنبے کے افراد کو ہراساں اور ان پر حملہ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ ایس ڈی پی او ویسٹ اور ایس ایچ او پارمپورہ کی قیادت میں پولیس ٹیموں نے شبانہ چھاپے کے دوران سبھی 9 ملزموں کو گرفتار کر لیا اور ان کے 4 بائکیں ضبط کیں۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن پارمپورہ میں ایک ایف آئی آر درج کیا گیا۔ ورلڈ تھیٹر ڈے کے سلسلے میں آج ٹیگور ہال سری نگر میں ایکٹرز کریٹو تھیٹر کے اہتمام سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران مقررین نے تھیٹر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر کئی فنکاروں کی طرف سے رنگا رنگ پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کشمیر نے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں پی ای ٹی اسکین کی سہولیات رکھنے کی مانگ کی ہے۔ ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر نثار الحسن نے کہا کہ اس سہولت سے کینسر کا بروقت پتہ لگانے میں مدد ملے گی۔ کلگام ضلع کے ہم پتھری دمہال ہانجی پورہ علاقے کے لوگوں کے مطابق کمپارٹمنٹ نمبر 17 کے جنگلات میں لکڑی سمگلروں نے سب سونے کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے سمگلروں کی اس حرکت کو نظر انداز کیا ہے اور اس طرح ضلع کے قیمتی سرمائے کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس سلسلے میں جب دوردرشن نیوز نے ڈی ایف او کلگام سید وسیم گل سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جنگلات ایکٹ کے تحت دمہال ہانجی پورہ پولیس تھانے میں پہلے ہی ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متعلقہ رینج آفیسر کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سمگلروں کی نشاندہی کریں اور ان کے خلاف مناسب کارروائی شروع کریں۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔